आपका न्यूज तक अब 1 करोड़ के पार। आपका आभार। यूं ही बना रहे हमारा प्यार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले राजस्थान में एक सीट ऐसी है जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। वो सीट है टोंक। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर है, पर राजनीति इतनी है कि दिल्ली तक सरगर्मी है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की बात कही जा रही है। 2018 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव हुए तो यह सीट काफी मशहूर हुआ। इसकी वजह थी कि यहां से कांग्रेस के सीएम इन वेटिंग सचिन पायलट जीतकर विधायक बने। टोंक विधानसभा एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन इसकी वजह सचिन पायलट नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर कौन है, तो आपको इस वीडियो में इसी पर पूरी स्टोरी बताएंगे कि टोंक में सचिन पायलट से मुकाबला किसका होगा। ये समझने से पहले आपको ये बता दें कि ये त्रिकोणीय मुकाबला किस किस के बीच में है। त्रिकोणीय मुकाबला को समझने के लिए नंबर 1 पर है कि 2018 में जब सचिन पायलट जीतकर विधायक बने तब से ही ये सीट मशहूर है। तो इस बार क्या होगा। दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी की टोंक में अब एंट्री हो गई है क्योंकि ये इलाका मुस्लिम बहुल भी है। और तीसरा, रमेश विधुरी को बीजेपी ने टोंक से अब जिला प्रभारी बनाया है। तो कुल मिलाकर ये त्रिकोणीय मुकाबला इन्हीं तीनों के बीच में है। दरअसल टोंक विधानसभा की चर्चा की वजह के पीछे बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। राज्यसभा विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी AIMIM के साथ कूद पड़े हैं। यहां पहले से ही कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई थी और अब ओवैसी की एंट्री हो गई है, तो कहीं ना कहीं राज्य में कुछ सीटें हासिल करना ओवैसी भी चाहते हैं। ओवैसी की वजह से पैदा हुई हलचल का असर सचिन पायलट पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि टोंक में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। टोंक में बीजेपी ने गुर्जर वोटरों को साधने में लगी है और मुस्लिम वोटरों पर ओवैसी की पार्टी की नजर है। 2 दिन पहले ही हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि AIMIM राजस्थान में भी चुनाव लड़ेगी। राजस्थान की जिन 40 सीटों पर ओवैसी की नजर है उसमें से टोंक भी शामिल है। माना जा रहा है कि राजस्थान AIMIM के महासचिव काशिफ जुवेरी टोंक से चुनाव लड़ सकते हैं। यही वजह है कि मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने रमेश विधुरी के बयान को हवा देने की भी कोशिश की और ये बयान काफी चर्चा का भी विषय बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस AIM के इस रणनीति को बीजेपी के प्लान का हिस्सा भी बता रही है। कांग्रेस भले ही टोंक में AIM और बीजेपी की चुनौती से इनकार कर रही है, लेकिन सियासत में 1 और 1 2 नहीं बल्कि 11 होता है। अगर ऐसा हुआ तो टोंक में सचिन पायलट की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। राजस्थान बीजेपी के जयपुर दफ्तर से एक तस्वीर सामने निकल कर आई, जिसमें राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष CP जोशी के साथ दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश विधुरी को बैठक करते हुए देखा गया। दरअसल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सांसद रमेश विधुरी को टोंक जिले का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। बीजेपी की तरफ से यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पिछले सप्ताह ही संसद में रमेश विधुरी ने BSP सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, गाली गलौज किया था। टोंक में रमेश विधुरी की तैनाती से राजस्थान की सियासत गर्म हो गई है। विधुरी के संसद से विवादित बयान को आधार बनाकर AIMIM ने उनके विरोध का ऐलान किया। विवादों में आने के बावजूद बीजेपी टोंक में विधुरी के सियासी डिप्लोमेट पर विचार कर रही है और उसे प्रभारी भी बना दिया। तो इसके बड़े चुनावी मायने भी हैं। टोंक में करीब 2 लाख वोटर हैं और इस विधानसभा सीट पर करीब आधे वोटर मुस्लिम और गुर्जर समाज से आते हैं। साल 2018 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को टोंक विधानसभा सीट से 1,09,000 वोट से जीत मिले थे। ये पूरे वोट भी मिले थे। वहीं यूनुस खान को 54 लाख वोट मिले थे। पायलट भले ही गुर्जर समाज से आते हों, लेकिन मुस्लिम बहुल ने भी उन्हें जमकर उनके पक्ष में वोट किया था और यही वजह है कि मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी का मुस्लिम उम्मीदवार भी हार गए थे।
विधूड़ी के चुनने की वजह क्या है बीजेपी के पीछे, ये भी समझ लीजिए। बीजेपी ने विधूड़ी को इसलिए भी चुना है कि बीजेपी ने बेहद ही सोची समझी रणनीति के तहत विधूड़ी को राजस्थान भेजा है। रमेश विधूड़ी गुर्जर समाज से आते हैं और टोंक समेत राजस्थान की करीब 40 सीटों पर गुर्जर सामाजिक नेताओं का प्रभाव है और वहां पर गुर्जर बहुल इलाका है। 40 सीटों पर विधूड़ी को जिम्मेदारी सौंपकर बीजेपी एक तीर से दो निशाने साधने की फिराक में है। एक तरफ गुर्जर वोटर को सियासी संदेश दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ पायलट के किले में सेंध लगाने की भी कोशिश है। हालांकि कांग्रेस टोंक में विधूड़ी के चुनौती को नकार रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि गुर्जर समाज से पायलट आते हैं जिसका असर टोंक समेत राजस्थान की करीब 40 सीटों पर है, तो पायलट का साथ टोंक में गुर्जर समाज दे पाते हैं या नहीं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अलग अलग स्तर पर रणनीति तैयार भी की है और पूरे राज्य को 7 जोन में बांट दिया है। इसके बाद इन जोन की जिम्मेदारी अलग अलग राज्यों के नेताओं को सौंपी गई है और सूत्रों का अब यह भी कहना है कि हर जोन का एक इंचार्ज होगा। एक अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारी होगी कि वो एक जोन में पड़ने वाले विधानसभा सीटों पर पार्टी की पकड़ को मजबूत करने पर काम करे। लेकिन ये लड़ाई त्रिकोणीय होने वाली है और ये लड़ाई देखने में भी बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि इस सीट से अभी फिलहाल टोंक से सचिन पायलट भी विधायक हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।